अस्सलाम वालेकुम, मैं वीडी वागा और आप देख रहे हैं सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बैरिटन कराची में जहां पे ये सुनने को मिल रहा है कि कीमतें बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हो चुकी हैं, ऑब्वियसली डाउन हो चुकी हैं। उसकी वजह ये है कि अभी जो है वो बाइंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही और जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मुनासिब मिल रही हैं। अब इसमें ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि चलें अभी मार्केट अच्छी होगी तो फिर परचेज़ करेंगे, जब मार्केट अच्छी होगी तो फिर क्या परचेज़ करेंगे। यही तो मसला होता है कि जब आप लोग इस तरह की मार्केट में परचेजिंग नहीं करते, अच्छी मार्केट में परचेजिंग करते हैं, फिर जब मार्केट डाउन होती है डेफिनेटली जो है ना वो हालात हर वक्त एक जैसे नहीं रहते। डाउनफॉल भी आता है, जो है वो बूम भी आता है। तो बूम में ख़रीदी की चीज़ें फिर डाउनफॉल में जो है वो आपको नुकसान पहुंचाती है, लेकिन डाउनफॉल में ख़रीदी की चीज़ें जैसी मार्केट अच्छी होती है तो आपको बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न भी दे सकती है। जहाँ पे मार्केट में प्राइसेस बहुत कम हुई हैं, रेट्स बहुत नीचे आए हैं, उसके साथ ही जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसमें अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं या आप ही चाहते हैं कि आपको इस मार्केट में एक बहुत अच्छी डील मिल जाए, तो उसके लिए आप जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ है उनको जो है वो अवेल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो कंस्ट्रक्टेड इन्फ्लेशन अभी है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आज से 2-3 साल पहले जिनकी कंस्ट्रक्शन हुई है, 2 साल पहले जिनको पोजेसन मिला है, तो अगर वो प्रॉपर्टी आप परचेज़ करने जाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम थी, इस वजह से वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट्स मिल जाते हैं। तो अगर उन रेट्स को अवेल करते हुए अगर आप अभी अपना कंस्ट्रक्टेड विला परचेज़ कर लेते हैं, अपार्टमेंट परचेज़ कर लेते हैं, तो अच्छी मार्केट में आपको उस पर बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पर करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको एक हैंडसम रेंटल इनकम जो है उसकी मिलती रहेगी मंथली। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैं आपको 235 गज़ के जो विलाज हैं उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि 235 गज़ के विलाज इस वक्त जिस रेट पे आपको मिल रहे हैं बैरिटन कराची में, अगर 200 गज़ का या 250 गज़ का विला अगर आप कंस्ट्रक्ट करवाने जाएँ तो उसकी जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी इससे ज़्यादा होती है। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को छोड़ के आप अगर 250 गज़ का प्लॉट लेने जाते हैं प्रीसेंट 1, प्रीसेंट 6 या प्रीसेंट 8 में, तो आपको वो भी इससे महंगा मिलता है। अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, क्योंकि आज मैं आपको प्रीसेंट 31 में जो है वो मौजूद विलाज की बात के बारे में बताऊंगा, जो कि 235 गज़ के विलाज हैं, और उसके अलावा जो प्रीसेंट 27 है उसमें भी 235 गज़ के विलाज हैं। लेकिन आज की मार्केट में आपको ये बहुत बहुत माकूल प्राइस में मिल रहे हैं। अगर प्रीसेंट 31 की बात करते हैं तो प्रीसेंट 31 में ग्राउंड प्लस 1 की कंस्ट्रक्शन होने के साथ साथ 3 बेडरूम अकोमोडेशन है, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 1 बेडरूम, उसके अलावा विद अटैच बाथ और एक जो है वो बड़ा कशादा किचन मिलता है। उसके अलावा डाइनिंग ड्राइंग के लिए जो ना वो बड़ा खुला हॉल मिलता है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं तो 2 बेडरूम विद अटैच बाथ, स्टोर और उसके अलावा भी एक जो है वो लाउंज मिलता है और एक बड़ा बेहतरीन सा टेरेस है। 1 यूनिट ये जो है ना वो सारे के सारे विलाज हैं, और इनकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि 1 यूनिट जो ये विलाज बने हुए हैं, अगर आप इनके टेरेस पे खड़े होते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है, एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा मिलता है आपको। तो अगर आप यहाँ पे प्रीसेंट 31 जो कि मेन गेट से अगर हम बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और जो स्पोर्ट्स सिटी विलाज है बिल्कुल साथ उनके एडजेसेंट है, जो रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उससे चंद 1 मिनट की ड्राइव पर है। आईफल टावर जो उसका व्यू आपको अपने टेरेस से खड़े मिलता है ये। और यहाँ पे अगर हम आबादी की बात करें तो 50 to 60% जो इस वक्त विलाज है वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं। शॉपिंग गैलरी 33 वाली ऑपरेशनल है, जो यहाँ वहाँ से 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट की ड्राइव पर है। और उसके अलावा मस्जिद भी ऑपरेशनल है, जहाँ पे जो एक बुनियादी ज़रूरत होती है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे आबादी भी है, फुटफॉल होने की वजह से आप वहाँ पे अपना विला परचेज़ करके अभी वहाँ पे रहना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं, जो कि बहुत एक आसान प्रोसेस है और इजीली रेंट आउट भी हो जाएगा। अगर हम वहाँ पे प्राइसेस की बात करें तो इस वक्त जो आपको नॉर्मली वहाँ पे विला मिलता है वो 1.45 से लेकर 1.75 तक जो है वो विला की प्राइस है। 1.45 में आपको एक जर्नल विला जो है 1.45 से 50 के दरमियान एक जर्नल विला मिलेगा, जबकि यहाँ पे जो कॉर्नर के विलाज हैं
उनके साथ एक जो है ना वो जो ग्रीन बेल्ट है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, तो 200-250 स्क्वायर यार्ड का जो है वो आपको यहाँ पे ग्रीन बेल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो कॉर्नर 200-250 गज़ के ग्रीन बेल्ट वाले विलाज हैं वो करीबन आपको 70 से 75 के दरमियान जो है वो मिल जाता है। तो ये वाले विलाज आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है, सबसे ज़्यादा जो लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इस वक्त विलाज में, वो प्रिसन 31 के विलाज हैं। क्योंकि जो लोग इस बारे में थोड़ी नाव रखते हैं उनको पता है कि 2025 में जैसे स्टेडियम ऑपरेशनल होगा तो इन विलाज की प्राइस क्या होगी और इन विलाज में उनको कितना जो है वो रिटर्न, अच्छा रिटर्न मिलेगा इन सेंस ऑफ रेंटल इनकम, और उसके साथ ही जब मार्केट अच्छी होगी तो उसके जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी उसके ऊपर अच्छा खासा जो है उनको रिटर्न में मिल जाएगा। क्योंकि 1.5 करोड़ का ये विला है और उसके बाद अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो 250 गज़ का जो प्लॉट है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ है। इसके बाद ये थोड़ा सा दूर पड़ता है, अगर आप उससे भी करीब आना चाहते हैं, लंदन ब्रिज जैसे ही क्रॉस करते हो तो प्रिसन 27 आ जाता है। प्रिसन 27 में सेम इसी तरह के विलाज है, ग्राउंड +1 की कंस्ट्रक्शन, और बिल्कुल ये कह लें कि डिटो कॉपी हैं, और 235 गज़ ही उनका भी जो टोटल साइज़ है। लेकिन प्रिसन 27 में ये है कि वहाँ पे आपको जो शॉपिंग गैलरी वो ऑपरेशनल मिलती है, जो प्लेग्राउंड है वो ऑपरेशनल मिलता है, जो मस्जिद है वो करीबन तकमील के मराहिल में है, और आबादी जो है वो करीबन 70 to 80% जो विलाज है वो ऑक्यूपाइड है। अब इसमें 2 हिस्सों में इनको डिवाइड किया गया है, मेन जिना वाली साइड और बैक के जो विलाज हैं उसमें। अब जो मेन जिना वाली साइड है उसमें तो ये कहा जाए 90% तक आबादी है, तो ये बेजाना होगा क्योंकि वहाँ पे आलमोस्ट सारे जो विलाज हैं वो ऑक्यूपाइड है, वहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं। बैक वाले विलाज में करीबन 70 to 80% जो है ना वो विलाज आबाद हैं, 20 to 30% जो विलाज हैं वो अभी वहाँ पे आबादी नहीं हुई। लेकिन कोई भी ऐसी स्ट्रीट, कोई भी ऐसी जगह आपको मिलेगी नहीं जो जहाँ पे कोई फैमिली रह ना रही हो। हाँ, स्ट्रीट में अगर 10 घर हैं तो उनमें से 6-7 फैमिलीज़ रह रही हैं, 2-3 विलाज जो हैं वो भी ऐसे पड़े हुए, लेकिन रहने के लिए पुरसकून जगह है, और अभी वहाँ पे किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, और तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे इस वक्त अगर आप फ्रंट के विलाज की बात करें तो उस वक्त यहाँ पे वहाँ पे मार्केट चल रही है वो करीबन 170 से लेकर 185 तक, जबकि अगर हम बैक विलाज की बात करते हैं तो वहाँ पे जो इस वक्त मार्केट है वो करीबन 160 से लेकर 65 तक आपको 235 गज़ का विला मिल जाता है, जो कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत माकूल है, क्योंकि इन के विलाज की प्राइस जो है वो 2 करोड़ क्रॉस कर चुकी थी आज से 6 माह पहले। लेकिन जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, जो चीज़ें मतलब बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी प्राइसेस जो हैं वो डाउन हुई हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये दोबारा से जाएंगी नहीं। ऑब्वियसली जब हालात अच्छे हो जाएंगे, तो जब 2 करोड़ पहले क्रॉस कर चुकी थी तो अब भी ये 2 करोड़ प्लस में चली जाएंगी। तो ये 2% जो हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त बहुत मुनासिब प्राइस में मिलने के साथ साथ एक अच्छी और रीज़नेबल लोकेशन पे भी हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपके एक अच्छी ऑप्शन साबित हो सकते हैं। इसके अलावा 27 में जो दूसरा एज है वो ये है कि वहाँ पे 135 गज़ की जो कंस्ट्रक्शन है वो बेतहाशा हो रही है, फैमिलीज़ वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। अली ब्लॉक के बाद जो कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा होगी या जहाँ पे सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ रहेंगी वो प्रिसन 27 होगा। तो इस वजह से इसके जो रेट्स हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, और उसके साथ ही बहुत जल्दी जो है वो इनके रेट्स में एक अच्छा खासा जो है वो इजाफ़ा देखने को मिलेगा। तो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड है, इनसे मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसके अलावा भी कोई अगर आपको बैरस से मतलब कंसर्न है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।